हेलो क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने पिछली एक्सरसाइज में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा था क्या होता है। जब उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इसका हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन करने के बाद ना आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा ईजी होगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो x है, x को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ये जो c है इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a और b इनको हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इस b को हम क्या कहेंगे, x का कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x। ये जो a है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b को क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आगे देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने जान लिया था जीरोस क्या होते हैं, तो हमने क्या माना, जो हमारे टू जीरोस हैं, जो टू जीरोस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया, अल्फा और बीटा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का जो दो भी जीरो हम जो हमारा होगा उसको हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमको इसी के थ्रू हमको क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करने। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरोस फाइंड करना। जीरोस फाइंड करने से पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे। इसके एक्स के आगे क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 8 है, माइनस 8 है। ठीक है, 1 इंटू माइनस 8 कितना आएगा, -8। ठीक है, अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 का फैक्टर क्या होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, या 2 4 ज़ा 8 होगा। ठीक है, अब ऐसा फैक्टर हमें लेना है, ऐसा ध्यान से सुनना, ऐसा फैक्टर हमें लेना है जो प्लस या माइनस करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है हमारा वो दे। ठीक है, हमने ये फैक्टर लिया, 4 2 ज़ा 8, 4 और 2 को लिया, 8 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4 और 2 को प्लस या माइनस करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अगर मैं 4 को मैं माइनस कर देती हूँ और 2 को प्लस कर देती हूँ तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो 4 और 2 को हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे नहीं कर सकते, 4 को 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि
2 आ रहा है, जो कि हमें -2 चाहिए, इसलिए हम 4 को क्या करेंगे, नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो हमने फैक्टर क्या लिया, 4 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, -4 + 2 जब माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, -2 आंसर आएगा। अब इसमें से हम x को कॉमन लेंगे। ठीक है, x को कॉमन लिया तो x - 4 बचा, प्लस अब इनमें से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 2 को कॉमन निकाला, x - 4, 4 2 4 ज़ा 8 आएगा। ठीक है, कॉमन निकल गया। अब ग्रुपिंग करेंगे, सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो डैट मीन्स आप कुछ, आपने ये जो नंबर लिया है वो कुछ गड़बड़ लिया है। ठीक है, सही नहीं है। जब सेम आ रहा है तो मतलब आपने सही नंबर लिया। x - 4 और यहाँ पर x + 2, हमारे ये दो आ गए। सो द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज 0 आर x - 4 कंपेयर करेंगे 0 के साथ, x + 2 कंपेयर करेंगे 0 के साथ। ठीक है, x - 4 = 0, -4 को इधर तरफ ट्रांसपोज करेंगे, कितना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 4। अब यहाँ x + 2 = 0 है। अगर मैं 2 को इधर ट्रांसपोज करूँगी तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 प्लस में है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने निकल गए, 2 जीरोस निकल गए। क्या क्या, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4 एंड -2। ठीक है, 4 एंड -2 हमारा क्या निकल गया, जीरोस निकल गया। अभी ये क्वेश्चन हमारा फिनिश नहीं हुआ, आगे भी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करने से पहले हमने क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या कर लेंगे, अल्फा सपोज कर लेंगे, इस -2 को हम बीटा सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट अल्फा = 4, बीटा = -2। ठीक है, -2। अब हम वेरिफिकेशन वाले आगे हमने पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, हमारे जीरोस क्या निकले। ठीक है, जो भी हमारे जीरोस निकले हैं वो लिख लेंगे। अल्फा क्या था हमारा, 4। ठीक है, और -2 बीटा इक्वल्स टू -b। b क्या है, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। a क्या है, यहाँ क्या है, 1। ठीक है, b क्या है, -2। c क्या है, ऑलरेडी अपन ने यहाँ लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो b क्या है, -2 हमने ब्रैकेट में करके रखा, b के पास ऑलरेडी माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पर आ गया। a क्या है, 1। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए पॉजिटिव 2 इक्वल आ रहा है, डेट मीन्स वेरीफाई हो गया हमारा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा हमारा क्या था, अल्फा हमारा क्या है, 4, और बीटा हमारा क्या है, -2। ठीक है, पुट कर दिया वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, c क्या है, -8 होता है, सॉरी, c क्या है, -8, और a क्या है, 1। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, -8 आएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर -8 है तो ये -8 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। ठीक है, आगे वाला और कांस्टेंट टर्म वाले को लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 4 1 ज़ा 4, 4 का फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। हमें ऐसा नंबर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है जो प्लस माइनस करने के बाद मुझे क्या दे, -4 दे। ठीक है, क्या दे, -4 दे। तो अगर मैं -2 और -2 को
टू ले लूँगी तो कितना आ जाएगा -4। मतलब डैट मीन्स मैं अगर ये वाला फैक्टर लेती हूँ तो ये वाली मिडिल टर्म को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला लिया 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4s² -2s +1, जो भी हमारा कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, 2s कॉमन निकलेगा, 2s कॉमन निकला, यहाँ बचा 2s -1। अब देखो ये वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। डैट मीन्स जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकलता है, तो यहाँ 1 कॉमन निकला। 2s, जब माइनस का साइन हो तो साइन चेंज कर देगा। ठीक है, माइनस का जब साइन होता है बाहर तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। यह प्लस का साइन है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2s -1, यहाँ भी कितना आ रहा है 2s -1। ठीक है, दो फैक्टर हमारे निकल गए। हम ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे, 2s -1 = 0। अब इस 1 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2s = 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, =1/2। ठीक है, एक हमारा ज़ीरो क्या आ रहा है 1/2, दूसरा भी सेम वही है। ठीक है, वो भी क्या आएगा 1/2। तो इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोस क्या निकल गए 1/2 और 1/2। तो हमने इसको क्या सपोज किया, अब वेरीफाई भी करना है। ज़ीरोस तो हमने निकाल लिए, हमें वेरीफाई भी करना है। अल्फ़ा क्या है, हमने सपोज किया अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2। वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो हम लिख लेते हैं 4s² -4s +1। ठीक है, a हमारा क्या है 4, b हमारा क्या है -4, c क्या है 1। ठीक है, अब आसानी से वैल्यू बस पुट करना है। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, = b क्या है -4, और ऑलरेडी b के पास माइनस का साइन है तो उसको भी लिखना है। ठीक है, और a क्या है, सॉरी यहाँ a क्या है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 + 1/2 आया, तब हम 2 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 1 + 1 2 आ जाएगा 2/2। और यहाँ पर माइनस माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉजिटिव 4 आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, 1 ये हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ठीक है, अल्फ़ा 1/2 इंटू बीटा 1/2। c क्या था c हमारा कितना आ रहा था 1, और a हमारा कितना था 4। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 = 1/4। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3x -7x। आगे तो सबसे पहले इसको हम सिस्टमेटिक वाइज लिख लेते हैं। 6x² -7x -3x। ठीक है, तो हमें बाय द मिडिल इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को। 6 3 ज़ा कितना होता है 18। 18 का फैक्टर क्या होता है 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करती हूँ तो 7 आ रहा है। डैट मीन्स ये फैक्टर सेटिस्फाई करेगा 7 को, -7 को। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 9 को नेगेटिव का रखना पड़ेगा और 2 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी -7 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 6x² -9x +2x -3। ठीक है, 9 में से 2 माइनस होगा तो -7 आंसर आएगा। ठीक है, अब जो भी कॉमन निकल रहा होगा हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। अब इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3x कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन निकला तो यहाँ कितना बचा 2x -3। अब देखो इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकला है,
कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकलता है, ठीक है। तो 1 कॉमन निकला, 2x माइनस 3, ठीक है, लिया है वो सही लिया है। तो क्या क्या कॉमन निकला है, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब इनको हम ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ 1 पॉजिटिव में है, इस तरफ जाके नेगेटिव में हो जाएगा, और 3 हमारा इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा x क्या आ रहा है, -1/3। सेकेंड, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3 यहाँ नेगेटिव में, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो दूसरा क्या 0 निकल रहा है, 3/2। हमको इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हमें पता लग गए हैं, -1/3 और 3/2। अब हमें क्या वेरीफाई भी करना है। हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2। ए हमारा क्या है, हमारा 6x स्क्वायर -7x -3। ए हमारा क्या है 6, बी हमारा क्या है -7 और सी हमारा क्या है -3। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करके हम वैल्यू पुट कर लेंगे। सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा क्या था हमारा -1/3 और बीटा हमारा क्या था 3/2 इक्वल्स टू, बी क्या है -7 और ऑलरेडी बी के पास माइनस था वो भी लिख दिया हमने। ए क्या है 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 2 आपको एलसीएम लेना आता होगा इसलिए पूरा नहीं बता रही, ठीक है। -2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3, इसलिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/6। 9 में से 2 माइनस होगा 7 आ जाएगा, 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। अगला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या था -1/3, बीटा क्या है 3/2 इक्वल्स टू, c हमारा क्या आ रहा था, c हमारा क्या था -3 और a हमारा क्या था 6, ठीक है। -1 इंटू 3 -3, 3 2 जा 6 -3/6, दोनों तरफ इक्वल आया, डेट मीन्स वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें से ये आसानी से ये सॉल्व हो सकता है कॉमन निकाल के, ठीक है। 4u² प्लस 8u, इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ देखना 4u² प्लस 8u, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, यहाँ 4 है जो कि 4 के टेबल में 8 आता है, डेट मीन्स इनमें से 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकलेगा और u भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 तो यहाँ कॉमन निकल ही गया है तो सिर्फ u बचेगा प्लस, ठीक है। यहाँ अब u तो हमने कॉमन निकाल लिया, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 4 2 जा 2 बचेगा, 8 होता है 2 बचेगा सिर्फ, ये हमारा कॉमन निकालने का होगा, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट हमारे दो जीरो हमारे इजली इसमें से पता लग रहे हैं, ठीक है। एक 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे। 4 है, सॉरी u यहाँ पर है, ठीक है। 4 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 है इधर जाके माइनस में चला जाएगा, u की वैल्यू क्या जाएगी -2। मतलब इस पॉलिनोमियल की दो जीरो कितने आ रहे हैं, दो जीरो क्या क्या हो गए 0 और -2। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा हमने क्या सपोज कर लिया 0, बीटा हमारा क्या सपोज हमने कर लिया -2, ए हमारा क्या है 4u² प्लस 8u, ठीक है। ए हमारा क्या है
4, बी हमारा क्या है 8, और कांस्टेंट टर्म कुछ भी है ही नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, इसको 0 ले लेंगे। सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, ठीक है, प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा क्या था हमारा 0, ठीक है, बीटा हमारा क्या था -2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे -2, बी हमारा क्या है 8, ठीक है, बी के पास माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया है, ए हमारा क्या था 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, -2 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी -2 आ गया, डैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है। अल्फा क्या था हमारा 0, बीटा क्या था -2, सी हमारा क्या था 0, सी हमारा कुछ भी था ही नहीं इसलिए 0, ए क्या था 4, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है, ठीक है, 0/4 कितना हो जाएगा 0, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमें ये आइडेंटिटी पता है a² माइनस b² कितना होता है a+b माइनस बी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है t² -15, t² -15 को अगर मैं ये आइडेंटिटी के थ्रू मैं सेट करना चाहूँ, ठीक है, t² तो ऑलरेडी है माइनस, यहाँ 15 को अगर मैं √15 लिख दूँ और स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, t² 15 ही बचा। अगर मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, काहे कि कट के तो हमारा 15 ही आना है, इसलिए हम इसको क्या रूट में लिखेंगे, √15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के थ्रू अब ये आगे सॉल्व होगा, क्या होता है a² माइनस b² क्या होता है a+b a-b, हम भी इसको लिख देंगे t प्लस √15 t माइनस √15, ठीक है। अब इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, हमारे 2 जीरोस निकलने आ गए हैं, t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस √15 माइनस में इधर जाके पॉजिटिव √15 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे 2 जीरोस क्या निकल रहे हैं पॉजिटिव √15 और यहाँ पर नेगेटिव √15। तो हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फा क्या है एक √15, बीटा क्या है -√15, ठीक है, ए हमारा क्या है 1, बी हमारा कुछ भी नहीं है, सी हमारा क्या है -15, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/(-b/) अल्फा हमारा क्या था √15 प्लस बीटा हमारा क्या -√15 था, बीटा हमारा क्या है -√15 इक्वल्स टू बी क्या है 0, ए क्या था 1, ए क्या है 1, ठीक है, √15 में से √15 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 0 आंसर आएगा, यहाँ भी 0 वेरीफाई हो गया। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है, अल्फा क्या था √15 इंटू बीटा क्या है -√15 इक्वल्स टू सी हमारा क्या था सी हमारा क्या था -15, ठीक है, हमने सी लिख दिया -15, और ए हमारा क्या था 1, √15 मल्टीप्लाई √15 क्या आ जाएगा 15, ठीक है, इसको 15 आ जाएगा, -15 बच जाएगा, यहाँ भी -15 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² -x -4। अब वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, ठीक है, 3 और 4 को लेंगे, 3 4 ज़ा कितना होता है 12 होता है, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है 3 4 ज़ा 12, ठीक है, ये हमारा फैक्टर है। अगर मैं इसको प्लस माइनस करती हूँ तो हमारा यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, डेट मीन्स यहाँ 1 आएगा। अगर मैं 4 को नेगेटिव दे दूँ 3 को पॉजिटिव कर दूँ तो -1 आंसर आ रहा है, डेट मीन्स ये फैक्टर हम ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था 4 को क्या करना है नेगेटिव देना है और 3 को क्या करना है पॉजिटिव करना है,
तो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 4 ग्रुपिंग करेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मगर यहाँ से x जरूर कॉमन निकल रहा है। x को कॉमन निकाला, 3x बचा माइनस 4 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो 1 कॉमन निकल रहा है। 3x माइनस 4 आ गया, यहाँ भी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ठीक है। एक बार ये लिख दिया, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ 3 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4/3। x प्लस 1 को भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो x यहाँ पर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। हमारे दो जीरोस क्या निकल गए? 4/3 एंड -1। अल्फा क्या ले लिया? 4/3, बीटा क्या ले लिया? -1। ए हमारा क्या है? अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, -4। ए हमारा क्या है? 3, बी हमारा क्या है? -1, सी क्या है हमारा? -4। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या था? 4/3 और बीटा क्या है? -1, ठीक है। पुट कर दिया वैल्यू, इक्वल्स टू माइनस बी हमारा क्या है? -1, ठीक है। -1 लिख दिया। इस माइनस को लिख मत भूल जाना, ठीक है, नहीं तो फिर वो वेरीफाई नहीं होगा, इक्वल आंसर नहीं आएगा। 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 1/3। अब एलसीएम लेंगे 3 का, तो 4 - 3 आएगा अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/3। 4 में से 3 माइनस हुआ 1 बचेगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या था हमारा? 4/3 इंटू बीटा क्या था? -1 इक्वल्स टू सी क्या है हमारा? -4, वैल्यू पुट कर दी। ए क्या है? 3। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा अपॉन 3। यहाँ क्या है? 1। 3 इंटू 1 3। वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of zeros respectively। हमें जीरोस दे के रखे हुए हैं, हमें क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सम ऑफ द जीरोस, सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 1/4 और -1, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। फर्स्ट वाला क्या है? सम ऑफ जीरो, सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फर्स्ट क्या है? -b/a, सॉरी, फर्स्ट देखेंगे सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b/a इक्वल क्या है दिया गया? इक्वल्स टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देके रखा हुआ है? -1। हमें क्या पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a, ठीक है। और हमें क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देके रखा है? -1। अब कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। -b/a क्या है? 1/4 और c क्या है? -1, ठीक है। अब देखो a हमारा क्या है? 4 आ रहा है। अगर मैं इस a को भी मैं 4 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी a 4 हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर भी a 4 और यहाँ भी a 4, ठीक है। तो मुझे क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भी a को 4 बनाने के लिए, ठीक है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो c यहाँ क्या आ गया मेरा? -4, a क्या आ गया? 4, ठीक है। अब मुझे वैल्यू आसानी से पता लग रही है। a मेरा क्या है? 4, b क्या है? देखो यहाँ b के पास माइनस है ना यहाँ पर, तो ये -1 आएगा, ठीक है। और c हमारा क्या निकल रहा है? -4, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू हम अपना इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। a हमारा क्या था? 4x², b हमारा क्या है? माइनस, ठीक है, -x, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1x। और c हमारा क्या है?
सी हमारा क्या है -4, यहाँ -4 पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, √2 एंड 1/3। सम ऑफ 0 क्या है -b/a, क्या दिया गया है √2, ठीक है, नीचे हम 1 ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या देके रखा हुआ है 1/3। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a। अब हम इसको आगे करते हैं। -b/a क्या देके रखा हुआ है √2, ठीक है, और c/a क्या देके रखा हुआ है 1/3। अगर मैं इस a को, मुझे क्या, इस यहाँ पर a हमारा 3 दे के रखा हुआ है और a यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मुझे यहाँ a को, इस a को 3 बनाना है, तो मैं नीचे 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया 3√2 और यहाँ a कितना आ गया 3, ठीक है। अब मिल जाएगा a हमारा क्या हो गया 3, b हमारा क्या हो गया 3√2 और c क्या हो गया 1, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 0 एंड √15। सम ऑफ 0 क्या देके रखा हुआ है 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या देके रखा हुआ है √15, ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं है, a के 1 नीचे, a के पास कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो हमें कुछ करने की ज़रूरत, मल्टीप्लाई करने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हमें नंबर मिल रहा है। a हमारा क्या, यहाँ भी 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है, ठीक है। a हमारा क्या हो गया 1, b हमारा क्या हो गया 0, c हमारा क्या हो गया √5, ठीक है, √5। अब हम आसानी से वैल्यूज में पुट करके हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं। a हमारा क्या है 1x², b हमारा कुछ भी नहीं है तो नहीं बनेगा, c हमारा क्या है √5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा हुआ है सम ऑफ 0 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 1, ठीक है। तो सम ऑफ 0 -b/a होता है, ये हमें 1 देके रखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, ये भी 1 होता है, ठीक है। 1 1 है तो सब में 1, ए को भी हम 1 कर सकते हैं। डिनोमीटर में जब कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ए हमारा क्या निकल गया 1, बी हमारा क्या है, यहाँ -b है तो -1, सी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और वैल्यू पुट करके हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है। ए क्या है 1, बी क्या है -1 एक्स प्लस सी क्या है 1, ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 और 1/4। सम ऑफ 0 क्या है हमारा -1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1/4, ठीक है। सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a इक्वल्स टू -1/4 और सी, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। यहाँ a और a हमारा तो सेम बन रहा है, ठीक है। b भी हमारा 1 बन रहा है, c भी हमारा 1 बन रहा है, डेट मीन्स हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। a हमारा 4 बन रहा है, b हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। c हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, c इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, a क्या है 4, b क्या है 1 और c क्या है 1। इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, a हमारा क्या है 4, b हमारा क्या है 1, c भी हमारा क्या है 1, ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ 0 हमको 4 दे के रखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे के रखा हुआ है 1। सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a इक्वल्स टू 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, वो क्या दे के रखा हुआ है 1 दे के रखा हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पर a का कुछ भी नहीं दे के रखा, नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी a का कुछ नहीं दे के रखा तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी a की वैल्यू क्या बन गई 1, b की वैल्यू -4, ठीक है, 4 है यहाँ पर देखो 4 है मगर यहाँ b के पास माइनस है इसलिए -4, c की वैल्यू 1। अब हम इसमें पुट कर देंगे, a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई।